हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 2000 में इसका एग्जामिनेशन हुआ था। और इसका पार्ट 4 आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन, यानी कि ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज का। तो देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, पीएच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधा कृष्णन और पीबी काणे। ठीक है, तो ये बताना है। तो ये किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी हो जाएगी पीबी काणे की। किसकी? पीबी काणे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के लेखक कौन है। तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मेलिनोव्स्की, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो पीजीटी का जो एग्जामिनेशन होता है फ्रेंड्स, इसमें मान के चलिए कि 35-40 से मतलब जो है इम्पोर्टेंट पुस्तकें पूछी जाती हैं। ठीक है, और 30-35 परिभाषाएं, फिर जो है टर्म्स, ये सब चीजें रहती हैं। तो पुस्तकें वगैरह अच्छे से आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिए, जो पहले भी पूछी गई हैं, जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए जितने थिंकर हैं इंडियन, और आपके जो क्लासिकल थिंकर्स और न्यू जो जुड़े हुए हैं, तो ये सब जितने थिंकर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकों को आप सभी लोग लर्न कर लीजिए। तो इसमें ये जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किसकी है? ये इमाइल दुर्कीम की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बुक पूछी गई थी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसके लेखक कौन है? तो सभी को पता है, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैक्स वेबर की। ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू संस्कार, ये देखिए चारों पुस्तकें एक साथ पूछी गई हैं। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके राजबली पांडे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है कि समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना को दर्शाता है। तो एक धनी वर्ग, एक कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति या टाटा इस्पात कंपनी। तो समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना को दिखाता है, दर्शाता है। तो ये फ्रेंड्स जो हो जाएंगे आपका कॉलेज के विद्यार्थी। ठीक है, उनका एक ग्रुप होता है, तो वो समूह की रचना को दर्शा रहे हैं। सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति नहीं, टाटा इस्पात कंपनी ये अपना वो है, धनी वर्ग इसके सबसे नहीं, लेकिन जो कॉलेज विद्यार्थी हैं ये आपका जो है ये समूह का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न में से केवल एक को छोड़कर वह कौन है। ठीक है, तो इन्होंने मैक्स वेबर ने सत्ता बताई थी 3 प्रकार की, तो कौन सा इसमें नहीं है वो बताना है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने तार्किक वैधानिक सत्ता बताई थी, करिश्माई जो बताई थी आपका करिश्मेटिक वाला, और परंपरागत। तो ये तीनों थे, लेकिन धार्मिक सत्ता ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की थी। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। वस्त्रेहन की अवधारणा किसने दी है? तो सभी को पता है मैक्स वेबर का है वस्त्रेहन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की थी। तो मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की थी। तो ये किसने कहा था? तो हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कॉम्ट के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया। तो समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल या जो आवर्ती। तो फ्रेंड्स क्या बताया था? तो इन्होंने समरेखीय बताया था। ठीक है, समरेखीय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ईश्वर के समकक्ष माना है? तो किसने ईश्वर को समकक्ष माना है? तो ये माना है फ्रेंड्स इमाइल दुर्खीम। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, मूल्यों की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो आप सभी लोगों को पता है, राधा कमल मुखर्जी, आर के मुखर्जी का नाम आता है, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी उनकी पुस्तक, कभी मूल्य की अवधारणा किसने दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न करके रखिए। विश्व राज्य की कल्पना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी का, कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? तो इसमें जो है ये हो जाता है कि मतलब आपके सिलेबस में भी है अरविंद। ठीक है, तो महात्मा गांधी, मार्क्स, सूर्य अरविंद। तो ये अरविंदो का क्वेश्चन है, इन्होंने विश्व राज्य की कल्पना प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि समस्त धर्म क्या है, एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग है। तो किसने कहा, दुर्खीम, मैक्स वेबर, अरविंद या महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स ये कहा था एम के गांधी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदर्शनात्मक उपभोग का एक उदाहरण है। तो प्रदर्शनात्मक जो उपभोग है ये किसका उदाहरण है, प्रकट प्रकार का, सुकार्य का, दुष्प्रकार का या अव्यक्त प्रकार का। तो प्रदर्शनात्मक जो उपभोग है ये किस प्रकार का उदाहरण है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका अव्यक्त प्रकार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किसने यह कहा कि बेहतर समूह एक संघर्ष के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। ठीक है, तो किसने कहा है कि बेहतर समूह जो एक संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। तो किसने कहा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीमेल, जासीमेल का नाम आता है इसमें। यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो ये किस प्रकार का विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो वह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा। तो अंतः विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। ठीक है, यानी जो लड़की का पक्ष है वो उच्च है और लड़के का जो पक्ष है वो क्या है, निम्न है। ठीक है, तो यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से हो रहा है तो हमारे यहाँ क्या है भारतीय समाज में कि लड़कियों को हमेशा अपने उच्च में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निम्न में भेजा जा रहा है। तो ये किस प्रकार का विवाह हो गया, ये प्रतिलोम विवाह का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। अनुलोम क्या होगा कि जो है अपने से उच्च में, यानी लड़का जो है अपने उच्च कुल जाति में जब लड़कियों का विवाह किया जाता है तो कन्या का, तो वो आपका अनुलोम विवाह हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर बार एग्जामिनेशन में पीजीटी में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वेस्टरमार्क, हेनरी मैन या जो है आपका इसमें हो जाएगा मार्गन या फ्रेजर। तो परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत था वो सर हेनरी मैन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है, तो ये दी है आपका पार्सन्स महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सहयोग क्या है, एक शांतिपूर्ण जो है संघर्ष है। ठीक है, सहयोग क्या है, शांतिपूर्ण संघर्ष है। तो ये किसने कहा है, ये नेट वगैरह में भी, हायर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न करके रखिएगा। मैकाइवर, डेरेनडार्फ, ग्रीन या मैक्स वेबर। तो सहयोग एक शांतिपूर्ण संघर्ष है, तो ये फ्रेंड्स आपका कहा है डब्ल्यू.जी. ग्रीन महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 को देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था। ठीक है, तो टाइलर महोदय की दृष्टि में कौन सा सबसे पुराना धर्म का स्वरूप था ये बताना है। तो प्रकृतिवाद आपका, या जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद या एकेश्वरवाद। तो फ्रेंड्स इन्होंने जीवित सत्तावाद को सबसे पुराना धर्म बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैमिन सॉफ्ट शब्द के लिए निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। तो सबसे पहले आप छोटा सा क्वेश्चन यही बन जाता है कि गैमिन सॉफ्ट के जो मतलब टर्म्स है वो किसने यूज किया है। ठीक है, तो गैमिन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट करके आता है, तो किसने किया था, टानीज महोदय ने किया था। तो आप सभी लोग इसको भी साथ ही साथ मतलब रिवाइज ही कर लीजिए, यहाँ पे तो नहीं पूछा है लेकिन एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि गैमिन सॉफ्ट जो है ये किससे और दूसरा ये तो हो जाता है टानीज का है, गैमिन और गैसल सॉफ्ट। लेकिन एक चीज और पूछता है कि गैमिन सॉफ्ट किसका एग्जाम्पल है, तो ये गैमिन सॉफ्ट जो पूछता है फ्रेंड्स वो समुदाय के लिए हो जाता है। ठीक है, और जो आपका गैसल सॉफ्ट है वो समिति के लिए होता है। तो ये दो तीन इसमें पॉइंट थे, तो वो ये भी आप लोग लर्न करके रखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि गैमिन सॉफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। ठीक है, तो देखिए यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है, यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक है या पारंपरिक है। ठीक है, अगला है इसमें कि यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। अब ये चारों में से हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप जान रहे हैं गैमिन है तो ये समुदाय से संबंधित है ना। तो समुदाय हमारा किसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारा गांव वगैरह जो
एक निश्चित उसमें रहता है, तो उसको समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसा समाज है जिसमें क्या है, संबंध या तो वैयक्तिक है और या तो पारंपरिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है लेवी रेट। तो लेवी रेट से बोध होता है, तो क्या बोध होता है लेवी रेट। लेवी रेट कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्या है, देवर विवाह है, शाली विवाह है, या किस प्रकार से विवाह, जनजातीय विवाह है। तो ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स जो लेवी रेट से बोध होता है, भाई तथा बहनों में विवाह, जो आपका मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह, माता की पुत्री के साथ, जो मामा की पुत्री के साथ विवाह, या बुआ की लड़की के साथ विवाह। ठीक है, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स जो लेवी रेट है आपका, ये क्या है, ये मतलब मृत पति के भाई से जो है उसकी विधवा स्त्री के साथ में विवाह जो किया जाता है, वो आपका लेवी रेट हो जाता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है आपका सोरो रेट। ठीक है, तो सोरो रेट क्या है ये बताना है। ये आपका सोरो रेट हो जाएगा। तो सोरो रेट क्या है, तो सोरो रेट जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा साली के साथ में विवाह। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम्पल है सोरो रेट। तो ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया, लेवी रेट और सोरो रेट। तो सोरो रेट मतलब जो है साली के साथ में विवाह, यानी पत्नी की बहन के साथ में जो विवाह किया जाता है उसको सोरो रेट कहते हैं। और लेवी रेट जो है ये मृत पति के भाई तथा उसकी जो विधवा स्त्री के साथ में जो विवाह होता है, ये लेवी रेट। दोनों ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में आता है छोटा सा क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में और लगभग सभी एग्जामिनेशनों में ये बहुत बार पूछा गया है कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो मर्टन, दुर्कीम, गॉफमैन या बेबर। तो फ्रेंड्स ये गॉफमैन द्वारा संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का जो 2000 का जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2000 का जो परीक्षा में आया हुआ था, 100 क्वेश्चन तब हुआ करते थे, तो उस 100 क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे निम्न में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ठीक है, तो स्त्रीकरण को कौन प्रकार्यात्मक रूप में स्वीकार कर रहा है, तो आप सभी लोगों को पता है किंग्सले डेविस, डब्ल्यू.ई. मूरे, ए तथा बी, या ए.एम. ट्यूमेन। ठीक है, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स किंग्सले डेविस और डब्ल्यू.जी. मूरे इसमें दोनों लोग स्वीकार करते हैं, तो ए और बी आपको बहुत करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब प्लान बनाया था कि पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी नेट की भांति जो है धीरे धीरे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएं, तब परीक्षा की ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। लेकिन यह है कि अब पेपर वगैरह में आया हुआ था कि दिसंबर या जनवरी में एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि ये जो 25 क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा इनकी संख्या बढ़ा करके और एक साथ में लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हो जाएगा आपका, मतलब 2-3 पार्ट में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा जो 7-8 पेपर प्रीवियस ईयर के हुए हैं उन सभी पेपरों को हम लोग रिवाइज कर लेंगे परीक्षा से पहले। तो आप सभी लोग लेक्चर को देखिए, लर्न करिए। सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी का आभार लेक्चर को सुनने के लिए, देखने के लिए। धन्यवाद।